अब इसका तो पहचान तो आप कर लेते हैं, भीगेंगे, बीमार हो जाएंगे, सह नहीं पाएंगे, पहचान करते हैं कि नहीं करते हैं? तभी तो लगातार आप भीगते नहीं हैं। बोलिए ना, पहचान करते हैं ना। ठंडी पड़ती है तो उसकी पहचान आप कैसे करते हैं? त्वचा से। गर्मी पड़ती है फिर भी उसका पहचान आप त्वचा से करते हैं। त्वचा में अगर ठंडी गर्मी का महसूस ना हो तो आपको कैसे पता चले कि ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है? आंखों से नहीं करते हैं आप पहचान। सबका पहचान अलग अलग है। तो उसी तरीके से प्रकृति ने आपके लिए सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया। अब उसको पहचान करने के लिए आपको मिला आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अब उसका पहचान अगर आप नहीं करते हैं तो गलती किसकी है? आपकी गलती है ना। रोड बना है और उसमें सरकार ने नियम लगा दिया कि आप बाएं तरफ चलिए और देख के चलिए, रास्ते के हिसाब से चलिए, आप सुरक्षित पहुंच जाएंगे अपने मंजिल पे। और उसका इस्तेमाल हम सही ना करके गलत इस्तेमाल करके चले तो आप दूसरी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे। हाँ या ना? और इत्तिफाकन अगर कुछ ना हो आपके जीवन में, आप सही चलने के बावजूद भी कोई आके लड़ाए ना, आप सही जगह है या जिस जगह है उस जगह आपके ऊपर डाल ना गिरे, कोई कुत्ता ना आ जाए, है ना, इनसे बचने के लिए कोई गाय ना आ जाए, आप देख के चल रहे कोई गाय ना आ जाए अचानक, उनसे बचने के लिए वो आपका कर्म है, उसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है? जैसे उस समय उस रात में हम आ रहे थे बहुत तेज, पट्टी देखकर चल रहे थे, भगाए से गाड़ी, सामने कुछ दिख नहीं रहा था, अंधेरा हो गया था, गाड़ी में रोशनी भी कम थी। ध्यान दीजिए, अचानक देखे जैसे इतना दूर तो दो लोग छाता लगाए जा रहे थे, एकदम पहुंच गए थे हम, गाड़ी स्पीड में है, बस थोड़ा सा हल्का जैसे तिरछा हो गए उस समय और उनका हाथ छूते हुए निकल गई गाड़ी। वो भी बचे, हम भी बचे। तो उस समय हम बिल्कुल नहीं सोचे कि हम अपने दिमाग से बचे हैं, नहीं, इसको प्रकृति ने बचाया हमसे, क्योंकि वो मौके पे हमें दिमाग दे दिया कि ऐसे हो जाओ, जल्दी से हो जाओ। ब्रेक नहीं क्योंकि ब्रेक लगाने का टाइम नहीं था, समय नहीं था। ब्रेक लगता तो हाँ, हड़बड़ा जाते तो तब भी गड़बड़ा जाता है। बस उस समय हमारे पास इतने टाइम था कि हल्का तिरछी, थोड़ा सा तिरछी का बस थोड़ा से किए, बस थोड़ा सा। एक्सीडेंट में कितने का फर्क रहता है? सेकंड है, बस 1 सेकंड अगर आप समझ गए तो एक्सीडेंट बच गया। 1 सेकंड अगर आप नहीं समझे तो आप निपट गए, है ना, सिर्फ 1 सेकंड का अंतर। ठीक है? तो अचानक कोई आपके जीवन में गाड़ी ना लड़ाए, उसके लिए क्या करना है? जैसे हम बचे, उसको अगर उस तरह आप हमेशा बचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है? कोई बीमारी अचानक आके आपको शिकार ना बनाए, उसके लिए क्या करना है? ध्यान दीजिए। ठीक है? तो उसके लिए आपको उन सबको छोड़ना है जो आज तक किसी ने कभी भी साबित नहीं कर पाया। अब वो क्या है जो साबित नहीं कर पाए? बताइए थोड़ा सा। उन सबको छोड़ना है जो साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, और पहला चीज जो पहली बार व्यक्ति आए हैं उनसे हमें बताना चाहेंगे, एक किसी भी प्रकार का तंत्र, मंत्र, ओझा, पूजा पाठ, होम, जप, तप, व्रत, माला फेरना या किसी का नाम जपना या किसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाना, मतलब ये सारा काम इन चीजों से संबंधित नहीं है, इससे ये अलग है। ठीक है? जो पहली बार आए हैं या हम विचारते हैं या हम ऐसा देखते हैं कुछ, अगर भाई देखिए पहली बार आए हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी जाता है ऐसा तो यही सोच के जाता है ना कि
या कोई बताता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, आप वहां चलोगे तो विचार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, है ना। ठीक है, कहीं भी अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है तो समझिए गलत चल रहा है। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई ऐसी विद्या नहीं है कि आंख बंद करके जो देख लिए हम वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास वही शक्ति है जो आपके पास है, बस हम संभल गए और आप अभी संभले नहीं। अंतर इतना है, हम अब जीवन को ठीक से जीना शुरू कर दिए हैं, आप अभी क्या किए हैं, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर जीवन को जी रहे हैं, बस इतना अंतर है। हम भी कभी बांधे थे पट्टी, जब हम दूसरे की बात मानते थे तब तक हमारे आंखों में पट्टी बंधी थी, लेकिन जिस दिन हमें यह बात समझ में आया कि आंखें किस लिए मिली है, भाई दूसरा कोई कितना बोले कि कलम नहीं है, ये कलम है नहीं, ये कलम है ही नहीं, और हमारी आंखें कह रही नहीं कलम है। भाई कलम है, बार बार देखने के बाद कलम तो है, तो कैसे? तो आप मान लेते हैं उनकी बात, हम इसकी बात मान, बस इतना अंतर। और जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, अपनी बात मानना शुरू कर देंगे, अपने दिमाग से हर चीजों का अध्ययन करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपके जीवन की सारी कठिनाई खत्म होना शुरू हो जाएंगी, सारी मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़े। मुद्दा क्या है, ये खत्म कैसे होगा? ठीक है भाई, ये तंत्र भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है, जप तप भी नहीं है, ओझा से संबंधित नहीं है, सोखा से संबंधित नहीं है, पूजा पाठ से संबंधित नहीं है, किसी प्रकार का माला और धागा से संबंधित नहीं है, दुआ ताबीज से संबंधित नहीं है कि हम आपको ताबीज बांध देंगे, रोज चोरी करिए, कुछ नहीं होगा। उससे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, ये भी बात सही है ना। तो हाँ हाँ, देखो पूरा दिन हमेशा पूरा साल झगड़ा करिए और एक दिन प्रेम दिखाइए, क्या मतलब? इसे सुख नहीं कहते। ये तो दिखावा है कि फॉर्मेलिटी अब निभा दिए, अब भगवान जानेंगे क्या होगा। ये दिखावापन बंद करिए, सत्य को समझिए, सही राह को समझिए। ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक है, अब ये संबंधित किससे है? और ये रास्ता हमारे ख्याल से एक छोटा बच्चा से लेकर के एक बुजुर्ग व्यक्ति तक इस रास्ते पर चल सकता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति और एक अमीर से अमीर व्यक्ति इस रास्ते पे चल सकता है। किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो इस रास्ते पे चल सकता है, लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ते पे हर एक व्यक्ति चल सके। आपके नजर में इस रास्ते के अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ते पर हर एक व्यक्ति चल सके। इस रास्ते पर विकलांग भी चल सकते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति चल सकते हैं, दुनिया के हर एक व्यक्ति। बाकी और रास्ते पर हर एक व्यक्ति नहीं चल सकते। तो रास्ता क्या है, अब आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला चीज है, पहला वो चार चीजें हैं। पहला है प्रकृति। आपको क्या करना है, जितने भी चीजें अब तक आप मानते आए हैं, किसके रूप में? अच्छा, भगवान को किसके रूप में मानते हैं अभी तक? अपने मां बाप से बढ़कर नहीं मानते, अपने से सबसे बढ़कर किसी एक शक्ति को मानते आए हैं ना। अब वो शक्ति क्या है? वो है हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। पुराने व्यक्ति उबियाएंगे नहीं ना कि रोज रोज वही बताएंगे। हाँ हाँ, जैसे कि रोज रोज हम भोजन करते हैं वही, कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ, जो रोज रोज एक ही चीज करना पसंद कर लिए उनका जीवन बहुत, जो रोज रोज अलग अलग चीज ढूंढते हैं ना, उनका जीवन नर्क में चला जाता है।
चाहे वो चीज कुछ भी हो, चाहे भोजन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे ढूंढते चले जाते हैं। वो ढूंढते ही रहते हैं, बस सुकून शांति कभी नहीं मिलती। ठीक है, अब हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, अब आप बताइए इनसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? नहीं ना। लेकिन अभी तक आप जिनको मानते थे, क्या वो सभी इन्हीं के बनाए हैं? इन्हीं के बनाए हैं जिनको आप मानते थे अभी तक। क्या उनको छोड़ करके इनको मानना सही है? अगर गलत हो तो मत मानिए, अगर सही है, आपकी आंखें, कान, दिमाग, ये सारी चीजें जवाब, मतलब आपको दिमाग में ये बातें उठ रही है कि हाँ ये सही है, तो आप मानिए। अगर जरा से भी आपको लगता है कि ये गलत है तो आप मत मानिए। आपके लिए वो जिंदगी मुबारक हो। कौन सी जीवन है? वही सुबह उठते ही बिना झगड़ा किए चाय नहीं पीना, शाम को बिना दो चार, है ना, ये उधर उधर किए भोजन ना हजम होना, या उससे बचे हैं तो बिना दो चार डॉक्टर से मिले हम बिस्तर पे ना पहुंचे, बिना दो चार ओझा से मिले हमारी आंखें ना बंद हो, मिलने के बाद ही बंद हो, वो भी आपकी शरीर मतलब एकदम तरस जा सोने के लिए, तब जाके आपको नींद आए। खुशी से नींद शायद इस राह पे कभी नहीं आती है, लेकिन जब आपकी शरीर थक जाती है ना, तो क्या करें, तब जाके नींद आती है। और जिसके जीवन में ये है, उसके जीवन में खुशहाली से नींद कभी नहीं आती कि आप बिस्तर पे जाइए और खुशी होकर आनंद की तरीके से सो जाइए बढ़िया से। कभी ऐसा हुआ है? हाँ, अब हो रहा है। पहले आधी रात तो गुजर जाती है कि किस क्वालिटी का भूत है, ये सोचते सोचते नहीं गुजर जाती थी, है ना? हाँ साहब, 3 बजे अगर आंख खुल जाती है तो ये सोचते सोचते बीत जाता है कि हम किस भगवान की पूजा करें और कैसे करें, दुख कट जाए। ये सोचते सोचते बीत जाता है। बताइए, क्या यही जीवन है? नहीं है ये जीवन है कि तो सुख शांति से जीने के लिए, सुख शांति के साथ जिंदगी जीते चले जाएं, जीते चले जाएं। यही जीवन है, असली जीवन। यही असली समृद्धि है, यही असली धन है, यही असली आपका क्या है, वो क्या बोलते हैं उस भाषा में? सर थोड़ा बताइए। हाँ, मतलब आध्यात्मिक वाली भाषा में जो सबसे ऊपर जो उसको प्राप्त हो जाए उसे क्या बोलते हैं? मोक्ष। हाँ, मुक्ति। यही मुक्ति है, मोक्ष है। नहीं तो वह भी क्या बोलते हैं? मरने के बाद मोक्ष, मुक्ति मिलेगी मरने के बाद। यहां जीते जीते यहाँ पर सुख शांति से जिंदगी, परिवार चलने लगे, आपका हो गया आपका जीवन। आप मुक्त हैं, आप आजाद हैं, है ना? चलिए, ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्रकृति की। इनको मानना बुरा है? अच्छा है। अब चलिए, अब तक आपके जीवन में जो भी कुछ मिला, आपके जीवन में जो भी कुछ मिला वो किसका बनाया मिला? जिसको आप मानते थे उसका बनाया या इनका बनाया? इनके द्वारा बना हुआ या उनके द्वारा बना हुआ? इनके द्वारा बना। बताइए ना, आपकी आंखें क्या कह रही हैं जो आप अब तक आप देखे हैं? चाचा जी, आपके नजर में जो भी कुछ आपका खेत, आपका घर, आपका कपड़ा, आपका भोजन, वो सब किसका बनाया मिला? उसके बिना जीवन असंभव है। तो हम यही तक रहे तो क्या कम ठीक रहेगा? हम क्या करते हैं, इनको भूल के हम वहां नजरें गड़ाए बैठे हैं कि इनको कौन बनाया। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इनको कौन बनाया। इनको खोजने के चक्कर में हम इससे कभी निकल नहीं पाते हैं। भूत, बीमारी, झगड़ा, इन
तीनों चीज से पूरा जीवन निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनको कौन बनाया, इसी के चक्कर में। कौन बनाया? हाँ, कौन बनाया इनको? कौन बनाया इनको? कौन बनाया? हम जरा से भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हमको कौन बनाया, हम उसके बारे में चर्चा करें। हम किससे चल रहे हैं, या जिसको हम मानते हैं एक अपवाद के रूप में या भगवान के रूप में जिसको मानते हैं, क्या वो भगवान इनके बगैर बने हैं? ये भी हम जरा से भी नहीं सोचते कि जितने भी इस दुनिया में भगवान या मंदिर या गुरुद्वारा, चर्च या ग्रंथ जो भी कुछ बना है या लिखा है, क्या इनके द्वारा ही बना है या इनसे ऊपर हटके बना है? बताइए थोड़ा सा। इन्हीं के द्वारा बना हुआ है। इन्हीं के द्वारा। इनके बिना दुनिया का ऐसा क्या चीज है जो संभव है? कुछ नहीं संभव। तो जब इनके बिना जीवन का कुछ भी संभव नहीं है, तो क्या आपके जीवन का दुख हट जाए, ये संभव है इनके बिना? है ना? सोचिए ना थोड़ा सा, अपने दिमाग से सोचिए कि ये हवा आपके लिए क्या नहीं कर रही है और कितना चार्ज ले रही है। कुछ भी नहीं। बताइए, जरा से सोचिए थोड़ा सा। ये पानी आपके लिए क्या नहीं कर रहा है, अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा दोनों। बताइए, दोनों में ऐसा क्या है जो ये पानी आपके लिए नहीं करता हो? बताइए ना थोड़ा सा। आपकी फसल नंबर 1 की यही पानी बना देता है, और आपकी फसल बर्बाद भी कर देता है कौन? यही पानी। और इस पानी को रोकने के लिए वो तीसरी